हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको उत्तर तंत्र जो सुश्रुत संहिता का है उसमें पहला चैप्टर करवाने वाला हूँ। और जो मैंने अपने बुक में जो निशान लगवाए हैं, जैसे जो पहला चैप्टर औपद्रविकम अध्याय में, तो उसमें जहाँ मैंने अंडरलाइन किए या कलर से मैंने मार्क्स किए हैं उस पर, और जो भी निशान जहाँ लगाए हैं मैंने, वो आप अपनी बुक निकाल लो और उसमें आप निशान लगा लीजिए। तो पहले जैसे चैप्टर है ना औपद्रविकम अध्याय, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि उत्तर तंत्र का पहला चैप्टर कौन सा है, उसका नाम क्या है, ठीक है। और जो नेत्र रोगों की संख्या है, जैसे चरक ने 4 मानी है कराल के समर्थन में, सुश्रुत योग रत्नाकर ने 76 मानी है, माधव और भावप्रकाश ने 78 मानी है, शारंगधर और वाघ भट्ट ने 94 मानी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं चैप्टर। उसमें जैसे पहले ये ना श्लोक, जैसे यही वाशुत्व स्थान में कही गई है, अधिकृत्यम कृतम यस्मात्, ये श्लोक आप अंडरलाइन कर लीजिए। और इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर जो पहला श्लोक है ना, शलाक्य तंत्र भेता विदेहादिप कीर्तिता, इसे आप इस पर आप निशान लगा लीजिए। और जैसे ना विदेह देश के अधिपति, वहाँ से लेकर के जो बंधक प्रवृत्ति आचार्यों द्वारा कहे गए बालकों, ये जितना पार्वतक जीवक बंधक प्रवृत्ति आचार्य, यहाँ पर आप निशान लगा लीजिए। और जो डेफिनेशन है ना विमर्श में, शलाक्य तंत्र शलाक्य यत्क्रम कृते तत्शलाक्यम, यहाँ पर आप निशान लगा लीजिए। और जहाँ जहाँ भी आपको जो है ना पिंक कलर से जो मैंने निशान लगाया है वो आप देख लीजिए अपने बुक्स में। आप इसी तरह कॉपी करते जाइए जैसे जैसे ना मैंने निशान लगाए हैं। नेत्र रोगादि विज्ञान, ऑप्थेल्मोलॉजी, डेंटिस्ट्री, ये विद्या दीपो निमित्तेन कीर्तिता प्रणीता। इसके नीचे जो है ना सुश्रुत ने अपना उत्तर तंत्र उन्हीं के निमित्त तंत्र का आधार लेकर लिखा, ये वाली लाइन आपको अंडरलाइन कर लेनी है। अतएव शलाक्य तंत्र को विधेय तंत्र या निमित्त तंत्र भी कहा जाता है, ये लाइन भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब आप पेज नंबर 6 पे आ जाइए। उस पर लिखा है जैसे भेल संहितायामपि शिरस्तालो अंतर्गतम सर्वेंद्रियम परम मनः, ये आप निशान लगा लीजिए, ये आपको याद रहना चाहिए। और जो लेंथ एंड डेप्थ है, जैसे 2 × 2.5, ये प्रमाण होते हैं नेत्र का, ये आपको इसमें लिख लेना है। और ऊर्ध्वमूल मध्य शाखमरस्य परम विदु, ये श्लोक जो लिखा हुआ है ऊपर विमर्श में, उस निशान लगा लीजिए। इसके बाद है ना जो विद्याद्वयंगुले बाहुल्यम स्वांगुष्ठोदर सम्मितम, ये पूरा कंप्लीट श्लोक आपको याद रखना है। इसके बाद नीचे दिए है वर्टिकल डायमीटर 23 to 48 मीटर आधुनिक मत से माना गया, ये आप निशान लगा लो। सेजेटल डायमीटर भी कहते हैं प्रमाण 24.15 मिलीमीटर जो दिया हुआ है, उसको भी आप टिक कर लीजिए। एक पॉइंट आप नोट कर लो, वाघ भट्ट जो पश्चिम मंडल नहीं मानते, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वाघ भट्ट ने पश्चिम मंडल नहीं माना है। इसके नीचे का श्लोक 7 नंबर पेज पे, नेत्रायाम त्रिभागंतु कृष्ण मंडल मुच्यते, ये श्लोक आप निशान लगा लीजिए। तारकांश का 1/9 भाग दृष्टि मंडल होता है। इसके आगे की जो लाइन है ना, जो शलाक्य तंत्र प्रणेताओं ने दृष्टि का प्रमाण मसूर दल के बराबर माना है, ये आप लिख लीजिए। 5/6 बराबर कृष्ण मंडल इज इक्वल टू 5/42 दृष्टि मंडल। 8 नंबर पेज पे लिखा है मंडलानी चय संदेश, ये पूरा श्लोक याद करना है। इसके नीचे वाला श्लोक MTR है, यानी मीन्स टू रिमेंबर, ये आपको याद रहना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पक्ष में वर्तमान श्वेत कृष्ण दिशना, ये आप निशान लगा लीजिए पूरा श्लोक। आगे जो पक्ष में वर्तमगत है ना, ये श्लोक लिखा हुआ है 10th नंबर पेज पे, ये कंप्लीट नीचे वाला श्लोक आपको लिखना है। और जो लाइन दिख रही है ना, 2 भागों के मिलने को संधि कहते हैं, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। शुक्ल कृष्णगत संधि, यानी लिम्बस से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, इसे भी आप निशान लगा लो। और इसके जो 11 नंबर पेज पर जो श्लोक दिया हुआ है कंप्लीट आपको याद रखना है, और इसका हिंदी रेफरेंस आपको याद करना है। जैसे आप, और इसके नीचे विमर्श में दिया हुआ प्रथम पटल को कौन कह सकते हैं, वह चमकदार है, ये वाली लाइन आपको याद रखनी है। सिलेरी बॉडी को दूसरा पटल कहा जा सकता है, और सबसे बाद का पटल रेटिना माना जा सकता है, ये आप
अंडरलाइन कर लीजिए। पेज नंबर 12, इस पे ये श्लोक आप सारा निशान लगा लीजिए। श्रीराणाम कंडनाश्मेध से काल कस्य, ये सारा श्लोक आपको और इसका हिंदी रेफरेंस याद करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे नेत्र रोग संप्राप्ति, इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि यार जो दोष है किस तरह सिर की ओर गति करते हैं, यानी वो दोष शिराओं का अनुसरण करके ऊर्ध्व भाग में गति करते हैं, जिससे नेत्र में अत्यंत भयंकर रोग उत्पन्न होते हैं। ये लाइन कई बार पूछी जा चुकी है, इसलिए आप इसे निशान लगा लीजिए। इसके नीचे का पूरा श्लोक आपको याद करना है, नेत्र रोग पूर्व रूप, हिंदी रेफरेंस और श्लोक भी। वो इसका सिम्टम्स है जो ट्राइकोमास से मिलते जुलते हैं। नेत्र रोग की सामान्य चिकित्सा, ये श्लोक आपको याद होना चाहिए। नेत्र रोग के हेतु, इसमें आपको हिंदी रेफरेंस ही ज़्यादातर याद करना है। आगे नेत्र रोगों की गणना, जो वात से 10 पित्त, ये आपको इस सभी की हिंदी और याद करनी है। श्लोक याद इतना करना जरूरी भी नहीं है, बट आपको संख्या अच्छे से पता होनी चाहिए। आप चाहें तो इसके लिए अनेक तरह की ट्रिक भी बना सकते हो। ये जैसे पैतिक नेत्र स्राव में असाध्य कौन कौन से, वो बहुत बार पूछे जा चुके हैं। वो वातज नेत्र रोगों में असाध्य कौन से होते हैं, यानी असाध्य का आपको पता होना चाहिए। और जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाया आप देख लीजिए आराम से, आप स्टॉप करके देख सकते हैं। जैसे शुक्ति का इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं। कफज नेत्र रोगों में जैसे पृष्ठक श्लेष्मा है ना, ये नाम देकर भी पूछ सकते हैं। और रक्त से होने वाले रोग, वो सारा आपको, बाकी के जितने भी रोग हैं उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। मेन इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। ये पहला श्लोक है ना, पूयसर अनुकूलन, ये आप निशान लगा लीजिए। और क्षेत्र रोगों में जैसे 9 संधियों में होते हैं, ये पूरा श्लोक लगभग। तो ठीक है स्टूडेंट, मैंने आज आपको ये पहला चैप्टर करवा दिया है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। कोई आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। कोई बात नहीं समझ में आई है तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।